हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका और 2021 का, और यहाँ पर बता दूं कि 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आप सभी लोगों को। तो साथ बनाइएगा, एंड तक हम सारी चीज़ें देखेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या स्कीम है, पैटर्न है, क्या है, सब कुछ, कैसे एग्जामिनेशन होने वाला है, सारी डिटेल और वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर एंड तक जरूर साथ बनाइएगा। एंड अगर आप लोग ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं या देने वाले हैं तो कमेंट या लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग ये एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। तो सबसे पहले डेट्स आपके सामने दिख रही है, डेट्स बता दूं तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग यहां पर चालू हो चुकी है 17 तारीख यानी आज ही के दिन से 31 अगस्त तक रहेगी। तो यहां पर डेट आपको वो बता रखी है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की। अब सभी लोग जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप लोग फॉर्म फिलिंग कर लीजिएगा, ध्यान से भरिएगा, कोई गलती नहीं करनी है, आपको उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो यहां पर देखिए लास्ट डेट आपके सामने जैसा कि बताया 31 अगस्त दे रखी है रात में 11:30 बजे तक। उसके बाद यहां पर आपकी फी पेमेंट की डेट बता रखी है 2 सितंबर तक। अगर ऑफलाइन चालान से भर रहे हैं पेमेंट तो 4 सितंबर तक की डेट दे रखी है। अब यहाँ पर लास्ट डेट जो है आपकी जनरेशन की है 4 सितंबर, और लास्ट डेट आप 7 तारीख तक चालान भर सकेंगे बैंक के टाइम तक। अब एग्जामिनेशन की डेट की बताऊं तो अभी तक इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि ऑलरेडी अभी पेंडेमिक के कारण दूसरी एग्जामिनेशन अभी डिले चल रही है। तो ये एग्जामिनेशन की डेट आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी। अब मुझे तो लगता है इस साल तो एग्जामिनेशन नहीं होनी है आपकी, तो 2022 में पॉसिबल है कि एग्जामिनेशन हो। जो भी हो हम देखेंगे, पता चल जाएगा हमें। चलिए अब नेक्स्ट चीज जो है वो आपको बता दूं, आपके सामने वैकेंसी है। सबसे पहले पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल आपके सामने जैसे दिख रहा होगा लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको 21,700 से 69,100 यानी 69,000 के आसपास के बीच में यहां पर रेंज रहेगी। पे स्केल है आपका ये, इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी 30-35,000 के आसपास यहाँ पर स्टार्टिंग में बनने वाली है। उसके साथ साथ वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी देखिए आपका टोटल जो है 25,271 वैकेंसीज यहां पर है। अलग अलग देखिए फोर्सेस में है, देखिए बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, उन सभी की मिलाकर है यहाँ पर है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 22,424 है, और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2,847 यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स होंगी। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी है, SC ST OBC EWS और जनरल, चारों की अलग अलग कैटेगरीज में यहां पर बता रखी है वैकेंसीज। अब अगर BSF में देखेंगे तो BSF में अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 6,413 है, फीमेल की 1,132 है। CISF में 7,610 है और फीमेल की 854 है। CRPF में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट नहीं है, मतलब CRPF को हम यहां हटा देते हैं, अभी यहां पर कोई सा भी नहीं है। देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज है, कुछ चेंजेस ऊपर नीचे यहां पर हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है CRPF में बाद में आ जाए। तो ये सब चीजें आपको बाद में पता चलेगी जब फाइनल रिवाइज वैकेंसी आएगी। फिलहाल की जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, SSB की बात करें तो 3,806 मेल कैंडिडेट है, फीमेल में यहां पर भी नहीं है। ठीक है, ITBP की बात करें तो 1,216 है, फीमेल में 215 है। AR की बात करें तो यहां पर 3,185 है, फीमेल में 600 है। NIA भी यहां पर वैकेंसी नहीं है तो इसे भी हटा देते हैं। SSF की बात करें तो 194 मेल कैंडिडेट में और 46 यहां पर फीमेल कैंडिडेट में। अभी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए आप जिस कैटेगरी में आते हैं, बाकी मैंने ओवरऑल यहां पर वैकेंसी टोटल बताई है। तो इस तरह से 25,271 वैकेंसी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन यहां से देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल सकती है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, देखिए एज लिमिट। अब एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पे हर कोई फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकता। एज लिमिट में यहां पर देखिए सबसे पहले 18 से 23 साल की उम्र होना चाहिए। अब बता दो 18 से 23 साल किस हिसाब से, 2 अगस्त 1998 यहाँ पे 2 अगस्त 1998 के आपका पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2003 के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इन बीच में जन्म हुआ है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एज रिलैक्सेशन। तो देखिए हाँ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, अपनी अपनी कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन आप लोग देख लेंगे। देखिए फॉर्म जो है आपको भरना ऑनलाइन है, उसके साथ साथ PDF जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं वो PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, आप लोग पूरा पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। यहां पर देखिए OBC की 3 साल की रिलैक्सेशन है, 3 साल और यहां पर जोड़ लीजिए। SC ST का 5 साल है, एक्स सर्विसमैन का 30 साल है। आप और ऐसे और यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर एज रिलैक्सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है सर्टिफिकेट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी चीज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, आप बेनिफिट ले रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट। अब देखिए SC ST OBC EWS के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब लास्ट डेट जो जनरेशन की, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की, उसके पहले पहले का सर्टिफिकेट बनवा लेना है आपको। आपका अभी तक नहीं बनाया तो आप तुरंत बनवा लीजिए, फॉर्म फिलिंग के दौरान बनवा लीजिए, हाथों हाथ बनवा लीजिए, ताकि आप लोग एलिजिबल हो सके इस चीज के लिए। अब बात आती है सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन डाउट्स है, मैंने सारे अलग अलग वीडियो बनाए हैं, कोई सा भी चीज सर्च करेंगे आप तो आप टाइम्स ऑफ नॉलेज आगे लिख देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। और कुछ पूछना हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर हैं आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कुछ भी अगर आपको लगता है पूछना हो तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे भी पूछ सकते हैं, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा यहां पर इंक्लूड करिए माइग्रेशन की। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले स्टेट अलग था, ओबीसी बना हो, बट अब माइग्रेट होके, यानी कि अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए दूसरी स्टेट में। तो अब वो लोग कैंडिडेट के पास ऑप्शन है फॉर्म फिलिंग में कि अगर आप लोग यहां पर बेनिफिट लेना चाहते हैं या जनरल से फाइट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, फॉर्म में भरना होगा आपको। तो आपको जो पहले वाला एड्रेस और करंट वाला एड्रेस दोनों भरना होगा, आपको फॉर्म में वो चीज मिल जाएगी। और अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको वो चीज उस अकॉर्डिंग भरनी होगी, और अगर बेनिफिट नहीं लेना है जनरल से तो आपको उस अकॉर्डिंग भरनी होगी। तो दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है जिनका भी माइग्रेशन हुआ है। तो जो भी जिनकी भी स्टेट चेंज हुई है, ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरकार कौन कौन फॉर्म फिल भर सकता है यार। देखिए 10th लेवल की एग्जामिनेशन इसको मानी जाती है। यहां पर फिजिकल टेस्ट भी होगा, एग्जामिनेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी। पर यहां पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं पास यहां पर मांगा है, मैट्रिकुलेशन या 10th पास यहां पर आपको होना चाहिए। इसके ऊपर आपने जितना भी किया है वो ऐसा नहीं कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। आपने 10th किया है ना, उसके बाद कितना भी पढ़ा हो वो भी भर सकते हैं फॉर्म। तो 10th एक मिनिमम है, आपको 10th तो यहां पे पास करना है। तो 10th अगर आपने कर रखी है तो भर सकते हो। अब देखिए बात करें एज ऑन 1 अगस्त, यहां पर जो ये चीज लाइन लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 1 अगस्त 2021 यानी कि अभी 1 अगस्त 2021 कि पहले पहले अगर कंप्लीट कर लिया, रिजल्ट आ गया, सारी चीजें हो गई हैं, तो ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर 10वीं इसके बाद आ रही है, रिजल्ट इसके बाद हो रहा है या फिर ये सब हो रहा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एनसीसी वालों को कुछ यहां पर बेनिफिट है। देखिए बोनस मार्क्स मिलेंगे, परसेंटेज बता रखा है आपको। यहां पर देखिए एनसीसी के 3 टाइप के यहां पर सर्टिफिकेट कैटेगरी है। जैसे कि सर्टिफिकेट सी है तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीसी बी वाला है तो 3% है, और एनसीसी ए वाला है तो 2% है। अब आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डीवी और इन सब चीजों में सर्टिफिकेट की जांच होगी। अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आपके वो बोनस मार्क्स हटा दिए जाएंगे, और फिर उस अकॉर्डिंग आपको यहां पर प्रोसेस में आगे लिया जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपए फीस रहती है सभी की। अब सभी इन द सेंस ये है कि अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप लोगों को फी नहीं भरनी है। एसटी एससी वाले हैं तो फी नहीं भरनी है, एक सर्विसमैन है तो फी नहीं भरनी है। सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट को, ओबीसी मेल कैंडिडेट को यहां पर फीस भरनी होगी, बाकी किसी को यहां पर फीस नहीं भरनी है। यहां पर सॉरी ईडब्ल्यूएस वालों को भी, मेल कैंडिडेट वालों को यहां पर फीस भरनी होगी, बाकी सब लोगों को फी नहीं भरनी है। ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने फी की डिटेल आपको बता दी है कि कब से कब तक भरना है, किस तरह से भरना है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिरकार परीक्षा किस हिसाब से होगी। तो यहां पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। 100 सवाल होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 25-25 मार्क्स के 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन होंगे। 4 में देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी यहां पर, फिर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस आएगा 25 का, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल की यहां पर 25 मार्क्स की, और इंग्लिश और हिंदी आएगी 25 मार्क्स के। 90 मिनट आपको यहां पर मिलेंगे। 90 मिनट के अंदर आपको इस चीज को करना है। 2 फॉर्म में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल रहेंगे, और एक सवाल यहां पर देखिए होगा 1 मार्क्स का, और आपके नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, यानी 4 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका यहां पर कटेगा। तो इस प्रकार के यहां पे स्कीम रहेगी। सिलेबस आपको फॉर्म में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में क्या सिलेबस है। आगे बढ़े तो देखिए पीईटी और पीएसटी ये होगा आपका। देखिए इसके बारे में हम डिटेल जानकारी बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल सीबीटी होगा पहले। तो देखिए ये चीज है, अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, फिर आपको ये देना होगा, और इसमें से शॉर्टलिस्ट होकर 3 गुना आपको मेडिकल और डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, और जो कि पहले ये आपका पीईटी होगा और पीएसटी होगा। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स और सारी चीजें आपको मिल जाएगी पीडीएफ में।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, तो आपको ये देना होगा, उसके बाद ही होगा। अब वो देखिए डीवी और जो मेडिकल होगा वो एरिया वाइज होगा, वो आगे हम देखते हैं, बताऊं आपको। तो देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन और ये सारी चीजें हैं, इसके बाद होगा पीईटी पीएसटी के बाद कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, 3 गुना सिलेक्ट करेंगे इसके लिए। और ये आपके एरिया और जोन वाइज होगा, आपको एरिया वाइज जोन वाइज मेरिट लिस्ट अलग अलग आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, नाम आ जाएंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जगह पे यह चीजें प्रोवाइड की जाएगी, सारे सेंटर्स और सब चीजें आपको बाद में बता दी जाएगी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, यहाँ पर इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरह से चलेगा। तो पहले आपको आपका सीबीटी क्लियर करना है, फिर पीईटी पीएसटी पे आना है, उसके बाद डीवी और मेडिकल। डीवी कैसे क्या होगा वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा बाद में आने वाले टाइम पर। अभी फिलहाल आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। यहां पर आगे यहाँ पे बता दूं कि देखिए यहाँ पर ये जो बताई थी मैंने बात के स्टेट और एरिया वाइज आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेट और एरिया वाइज मेरिट बनाई जाएगी डीएमई मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी के लिए, ठीक है। और सारी चीजें आपकी इस तरह से रहेंगी। अब आपको देखिए फॉर्म में एक चीज और दे रखी है, प्रेफरेंस। आपको ये ऑर्डर प्रेफरेंस देना है कि आपको पहला किस में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, आसाम राइफल्स में, एसएसएफ में, जो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस है, आपको ऑर्डर प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है कि हमें पहली प्रेफरेंस, हमारी पहली प्रायोरिटी ये है और हमें वो सिलेक्ट करना है इस तरह से। तो चलिए ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, देखिए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दी है। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग कैसे क्या होती है होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, नहीं तो सिंपल सा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एसएससी में पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फॉर्म होगा, ताकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आप हर साल इजीली फॉर्म भर सकेंगे, फिर आपको ज्यादा डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। कमेंट जरूर करना और वीडियो लाइक जरूर करके जाइएगा अगर फॉर्म भर रहे हैं तो, और इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगती है तो जरूर सपोर्ट बनाइएगा। तो मैं फिर मिलूंगा इसी जगह पर फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जीडी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाला टाइम पे आपके साथ लाने वाला हूं, तो साथ बनाइएगा, जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। चलता विदा रहता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।